शाम का टाइम हो गया है, चाय टाइम। एंड अभी ये मेरा रोज़ का बन गया है कि मैं बाहर बैठ के चाय पीती हूँ हर रोज़ शाम को। तो मैं अभी चाय पी रही थी और रील्स देख रही थी फ़ोन में। एंड रील्स में आ रहा था कि बार बार रील्स आ रही थी मेरे फ़ोन में कि आप लिंक ज्वाइन करो और क्लासेस लो, हाउ टू ग्रो योर कंटेंट। कंटेंट नहीं, हाउ टू ग्रो योर सेल्फ ऑन सोशल मीडिया, कि आप वहाँ से अर्न करो, पैसा कमाओ। तो मेरे को एक रील आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, अब ये आ ही रही है बार बार। हुआ ये कि मुझे जब फर्स्ट रील आई तो मैंने थोड़ी देख ली, वो 2 मिनट 1 पॉइंट कुछ मिनट की रील थी, वो तो लंबी रील थी, तो मैंने उसको देख लिया। तो उसको मैंने देख लिया तो इंस्टाग्राम को लगा कि आई नीड दिस काइंड ऑफ कंटेंट, तो वो अब मेरे को वही शो कर रहा है। मेरे को इतना अजीब सा फील हुआ कि क्यों भाई, कंटेंट क्रिएट करने की भी आप कोचिंग लो, ठीक है, फिर कंटेंट क्रिएट करो, फिर कंटेंट क्रिएटर बनो, फिर वहाँ से पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो तो आगे की बात है, आपको व्यूज़ मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो अलग बात है, वो पता नहीं क्या है। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये लक की बात है कि मेहनत की बात है। कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, बट वो सही नहीं हो रही है या गलत हो रही है, पता ही नहीं लग रहा, सही हो रही है कि गलत हो रही है, ये समझ ही नहीं आ रहा। तो जब पता लग जाएगा मुझे कि ये सही है या गलत है, तो ऐसे सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ भाई मैं गलत कर रही हूँ, तो मैं इसको सही करने की कोशिश करूँगी। अगर मैं सही कर रही हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन फिर से मिलेगी कि भाई मैं सही कर रही हूँ, पर नहीं चल रहा वो अलग बात है। तो नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे कि मेहनत की बात है कि लक की बात है कि क्या है। आई रियली डोंट नो नहीं क्यों ये इंस्टाग्राम मेरा दिल तोड़ रहा है फालतू में ऐसी सड़ी सी रीलें दिखा के। भाई लोग, तो मैं अंदर आ चुकी हूँ अब, क्योंकि मेरा यही काम है, पूरा दिन अंदर बाहर घूमते रहो। मैं थोड़ी देर इस कमरे में लेटूंगी, फिर अपने कमरे में लेटूंगी, फिर रात हो जाएगी, फिर खाना बनाऊंगी, फिर खाऊंगी और सबको खिलाऊंगी और सो जाऊंगी। मैं बड़ी परेशान हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। आज मैंने एक, देखो कितनी बकवास कर रही हूँ मैं, कितनी वेली हूँ, पर कोई बात नहीं, करते हैं। आज मैंने वीडियो शूट की एक रील के लिए, तो मैंने उसके लिए फॉल आईलैशेस, फेक आईलैशेस लगाई थी, तो मैंने ना इसको चिपकाया था यहाँ पे, देखो तो ये निकलू मेरे से। मैंने बहुत मुंह धोया, फिर मैं फिर से शाम के टाइम स्किन केयर करूँगी तो शायद निकल जाए। तो अब थोड़ा मोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं, क्योंकि बेशरम तो मैं हूँ ही, पूरे दिन से सोई हुई हूँ और मेरी थोड़ी थोड़ी मुच्छी बढ़ गई है और आईब्रोज भी हो गए कराने को, पर करवाएंगे अब कल तक। स्किन केयर इज इम्पोर्टेंट गाइस। हम करेंगे पूजा। पूजा मैंने कर लिया और आज मैंने भगवान जी से बहुत सारी शिकायतें की हैं, ऐसे भर भर के शिकायतें की हैं, क्योंकि हाँ पूजा करके मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने आज सुबह पूजा नहीं की थी, पता नहीं क्यों, मैं शूट कर रही थी उसमें बिजी होगी, फिर 11-12 बज गए, फिर वो कोई टाइम नहीं होता पूजा करने का। भाई मैं ऐसी नहीं बोलती कि मेरी किस्मत के लगे पड़े हैं। ऐसी मैं बता रही हूँ ना, इतना मेरा, ये देखो, बहुत अच्छा हुआ कि आप उबल गए, ताकि मुझे काम करने की मोटिवेशन आए, कि मेरे से जो काम नहीं हो रहा ना वो भी हो जाए। थैंक यू दूध जी, आपके मैं चरण स्पर्श करती हूँ। इतना मेरा दिमाग खराब है ना, मेरा आज सुबह उठ के इतना गंदा दिमाग खराब हुआ, तो मैं नहीं उठी, मैं सोई रही, और अभी 10:30 बज गए, अगर दिख रहा होगा टाइम, ठीक है, 10:30 बज गए और मैं नहीं उठी। मैंने सोचा कि चलो लेट उठ के काम करूँगी, क्योंकि मेरा दिमाग का हो गया था, ठीक है। पर पर क्या यार, क्यों भाई, क्यों मेरे साथ, क्यों क्यों वाई भगवान जी, इतना भी क्या मैंने बुरा कर दिया, इतना भी मैंने क्या गलत कर दिया कि सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है यार, क्यों। मैं तो बोलूँ बिल्कुल, मैं तो गाली नहीं देना चाहती, बट आई एम डन यार, आई एम डन बीइंग ह्यूमन बीइंग। मुझे नहीं बनना इंसान अब, मुझे खत्म खत्म हो जाओ, बस खत्म करो मुझे, आई एम डन। मैं नहीं रह सकती इस दुनिया में। के सारे काम मैंने कर दिए हैं और अभी शायद 1:30 हो रहा है, 2 बज रहे हैं, तो मुझे तो 2 बजे मार्केट जाना था, मेरा थोड़ा सा प्लान था। मेरे दोस्त लोग मुझे बुला रहे थे, क्योंकि फिर उनके कॉलेज लग जाएंगे और वो यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, तो सब दूर रहते हैं, तो सब चले जाएंगे फिर अपने अपने कॉलेज, इसलिए। तो जाना तो 2 बजे था, बट लेकिन अब कैंसिल होकर 3 बजे का बना है, तो अब 3 बजे तक जाएंगे। और मैं, ये बाल है, तो अब मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं रात को भी नहीं सो पाई थी, पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आई मुझे, अगर मेरी आंखों में दिख रहा होगा कुछ। तो अभी मेरी शक्ल के 12 बज चुके, क्योंकि मैं थक गई हूँ काम करके, तो मैं नहाई अभी, सारा काम किया, कपड़े वपड़े धोए, झाड़ू, खाना, क्यों गिनवा रही हूँ मैं अपने काम, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए, एंड नाउ आई एम गोइंग। आई डोंट थिंक कि मैं बाहर जाके कुछ शूट करने वाली हूँ। एंड दिस इज़ माई OOTD। कैसा लग रहा है बताइएगा। एंड अब दिख रही है मेरी शक्ल अच्छे से।
तो अब मैं जाती हूँ और मैं कुछ शूट नहीं करने वाली बाहर, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम, तो अब मिलेंगे ना अच्छे से। बैक होम एंड डोंट जज माई फेस, क्योंकि बड़ी गर्मी थी बाहर और मैं कुछ चीज़ें लगी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ एक मिनी सा हॉल दे देते हैं व्हाट आई गॉट फ्रॉम मार्केट रैंडमली। ऐसी मैं किसी एक कॉस्मेटिक्स की दुकान में घुस गई थी, जहाँ पे मुझे चाहिए थी एक सनस्क्रीन के लेने के साथ साथ मैंने और भी 2-3 चीज़ें ले ली। मैं दिखाती हूँ। मुझे चाहिए थी डॉट एंड की सनस्क्रीन, बट वो नहीं थी वाटरमेलन वाली, तो फिर मैंने ये ले लिया एक्वालॉजिका की, क्योंकि मैं कभी कभी ये भी लगा लेती हूँ, कभी कभी वो भी लगा लेती हूँ। ये अच्छे सनस्क्रीन है ये। एंड आई गॉट ब्लश, ये शिया बटर वाला ब्लश है स्विस ब्यूटी का, एंड दिस इज इन द शेड, कहाँ लिखा होता है शेड यार इसका, शेड इज 01 रोजी चीक्स, दिख गया मुझे। परफेक्ट शेड, मैं ऐसे वो प्रमोशन टाइप नहीं कर रही इसकी, पर मैं ऐसे बता रही हूँ कि बहुत अच्छा शेड है ये फॉर एवरीडे यूज़, क्योंकि कॉलेज वगैरह जाना होता है, तो अगर आप पाउडर ब्लश लगा के जाओगे ना, कॉम्पैक्ट पाउडर की तरह जो प्लेट्स में आता है, वो वाला ओवर लगता है थोड़ा, वो फाउंडेशन के ऊपर सेट रहता है। तो हम लोग अभी कॉलेज जाते हैं तो हम फाउंडेशन तो नहीं लगाएंगे ना रोज रोज, तो दिस इज बेस्ट। एंड आई गॉट लिप लाइनर, मार्स का है 08 न्यूड स्पेल में, सो या आई गॉट इट। और ये है लड़कियों की चीज़ें, फालतू के पैसे खर्च करो और खुश हो जाओ, कि जब आप बहुत टाइम बाद मिलते हो तो थोड़ा ऐसे दूसरों को भी टाइम देना चाहिए। और आपको पता है कि माई फ्रेंड्स आर नॉट कंफर्टेबल ऑन कैमरा, तो मुझे ना तसल्ली सी नहीं आ रही, तो मैं सोचूँ ट्राई करके देख लेती हूँ ब्लश को इसका। ओ माय गॉड, मैंने बहुत ज़्यादा लगा लिया आई थिंक, और मेरा यही इस साइड भी लग जाएगा। ओ माय गॉड, कितना सुंदर लग रहा है, थोड़ा ब्लेंड नहीं हुआ है अच्छे से, मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया गाइस। इसकी एक ड्रॉप ही काफ़ी है मेरे लिए, तो क्योंकि मेरा मुंह लाल हो जाता है बंदे लिए। दिस इज़ लुकिंग नेचुरल एंड गुड, या आई लव इट। अच्छा है, मैंने पहली बार अच्छी चीज़ ली कोई, क्योंकि मैं हमेशा जो भी चीज़ लेती हूँ वो घटिया निकलती है घर आके, बट दिस इज़ लुकिंग गुड। 7:30 in the morning and trying to being productive but not able to be productive. प्रोडक्टिविटी अभी नहीं आएगी, प्रोडक्टिविटी अब तब आएगी जब मम्मी आ जाएगी, फिर तो भाई मेरे एक्सक्यूजेस मम्मी आएगी तब ऐसा करूँगी, मम्मी जाएगी तब ऐसा करूँगी। ओ भाई कब करूँगी मैं खुद से। मिनी ब्लॉग थोड़ा अच्छा नहीं जा रहा है, शायद मैं कंटिन्यू ना करूँ उसको, पता नहीं क्यों मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही है। आप लोग देखोगे ब्लॉग, और अगर आप इस ब्लॉग के थ्रू मेरे मिनी ब्लॉग्स पे जाकर चेक करोगे, और अगर आपको वो अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो, पर मुझे पता है एक भी कमेंट नहीं आने वाला, इतने ज़्यादा व्यूज़ तो आते ही नहीं है ब्लॉग पे। कहती कि आज हम जाएंगे गाँव तो 2-3 बजे निकलेंगे दिन में, बहुत टाइम है, इसलिए मैं सोच रही थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो जी हमारे घर में कितने सारे मेहमान आए हैं पार्टी करने, इनकी हो रही है घेवर पार्टी, तो हम दे रहे हैं पूरे दुनिया को घेवर पार्टी, तो आप सब लोग भी आ जाइए, इनके साथ आपको एंजॉय करवाते हैं, जिन्होंने पूरे किचन में तबाही मचा रखी है। और मैं सोच रही थी कि चिड़ियाँ आ कहाँ से रही हैं, ये चिड़ियाँ घेवर से आ रही हैं, और ये मैंने जैसे डब्बा खोला ये ऐसे नाच रही थी अंदर सारी की सारी, तो मैंने फटाफट डब्बा उठा के बाहर ले आई, क्योंकि किचन में चींटियाँ हो गई थी, तो मैंने सारी साफ़ कर दी, अंदर जो थी साफ़ कर दिया, उनका काम तमाम साफ़ बिल्कुल जड़ से ही। अब इनको मैं सबको तो नहीं मार सकती, इसलिए इनको नीचे डस्टबिन में डाल दूंगी, थोड़ा सा पैकिंग करती हूँ इसकी। मुझे नहीं था पता कि मेरे घर पे पार्टी चल रही है, कि मालिक को पता नहीं है कि घर में पार्टी हो रही है। भाई आप लोग भी सतर्क रहें अपने अपने घर पे, आपके घर में पार्टी करने कभी भी कोई भी आ सकता है, और आपको कई बार पता भी नहीं होता कि यहाँ पे पार्टी चल रही है। बड़ी मुश्किलों के बाद घर पहुंचे हैं, 9 बज चुके हैं, हालत देखो। आगे बज रहे 4 एंड वी आर गोइंग बैक। सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे लिए आए थे हम, चलो 4 ले लो। तो मैं वापस पहुंच गई हूँ अपने घर पे, एंड सुबह हम 3 बजे उठे थे, 4 बजे निकले थे, एंड 7 बजे तक मैं पहुंच गई थी। अब बहुत ज़्यादा
ऐसे अजीब सा हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह ही इतना ज़्यादा ट्रैवल करके अजीब सा मन हो गया। पर मुझे आज कॉलेज जाना है आफ्टर 2 मंथ्स क्योंकि कॉलेज लग गए हैं। तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने जाना है पर मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। पड़ेगा और 9 बज चुके हैं और मेरा कॉलेज दूर है, मुझे बस में जाना पड़ेगा। तो मुझे मेरा ट्रैवल करने का 1% भी मन नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जाने वाली हूँ।